हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। पिछले वाले वीडियो में मैंने नाभिक के बारे में बताया था। आज जो होगा ये नाभिकीय बल होगा। अगर जो लोग एक दिवसीय की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं या वो जानना चाहते हैं कि फ़िज़िक्स में न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है और वो साहित्य या कॉमर्स के क्षेत्र के स्टूडेंट क्यों ना हो और वो तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो करते हैं शुरू। नाभिकीय बल क्या है? नाभिकीय बल परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूक्लियानों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को, या नाभिकीय बल क्या है कि परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूक्लियानों के मध्य लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। और यह नाभिकीय बल करता क्या है कि नाभिक के अंदर जितने भी धनावेशित या बिना आवेश वाले न्यूक्लियन में क्या क्या आएंगे आपके? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? धनावेशित है। मान लीजिए ये नाभिक है, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है, जबकि प्रोटॉन क्या है? धनावेशित है। इस धनावेशित जो क्षेत्र है इसको बांधता है ये वही बल है। और यह बल जो है कब उत्पन्न होता है? जब नाभिक के कण बहुत ही निकट होते हैं तब ये बल उत्पन्न होता है और उनको बांधता है। यानी नाभिक का जो धनावेशित क्षेत्र है और उसके अंदर न्यूक्लियन यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल गुथे हुए हैं। उसी तरह जैसे कि लड्डू के जो होते हैं मोती, उसके दाने आपस में जुड़े होते हैं, उस तरह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर बिल्कुल जुड़े हुए हैं। दोनों को ही मिलाकर हम लोग कहते हैं न्यूक्लियन कहते हैं। इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियन। और नाभिक के कण जब बहुत निकट आते हैं तभी ये बल उत्पन्न होता है। अब सबसे बड़ी चीज़ अगर आप ये कहेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि नाभिक के अंदर धनावेशित है और प्रोटॉन भी है, तो उनके बीच जब समान आवेश होंगे तो इनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, वो कैसे एक दूसरे में जुड़े हुए हैं? तो इसका सवाल का जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये है प्रोटॉन एक, ये भी है प्रोटॉन, नाभिक के अंदर है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पे भी धन आवेशित है, इस पे भी धन आवेशित है। इनको दूर हटना चाहिए क्योंकि इनके बीच लगेगा वैद्युत बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा जो इन्हें दूर करेगा, क्योंकि इन पे दोनों पे समान आवेश है। पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब ये आपस में, जब ये प्रोटॉन दोनों जब करीब आते हैं, दोनों करीब आ रहे हैं, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, लेकिन ये बहुत जब निकट आ जाएंगे तब इनके बीच एक करेगा कार्य बल, उसको कहते हैं नाभिकीय बल, और इनको ये जकड़ लेगा। इसकी गुण जो होती है आकर्षण की होती है। इस तरह से ये धनावेशित भाग को आपस में जोड़ लेता है। कब? देखिए, ये पार्टिकल है, कण है ये, इनके बीच हर हाल में गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल भी काम कर रहा है, लेकिन उससे भी प्रबल है बल कौन सा? नाभिकीय बल। और ये जब करीब आएंगे तो वैद्युत बल है, कर रहा है काम, लेकिन दूर जा रहा है। लेकिन ये बहुत जब करीब आ जाएंगे तो इनके बीच एक बल कार्य करेगा। बहुत ही निकट आने पे वो बल होता है नाभिकीय बल। ये दो टाइप के होते हैं, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। पर दोनों का गुण आकर्षण का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो आकर्षण का होता है, वैद्युत बल जो होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है, जबकि नाभिकीय बल का गुण क्या होता है? हमेशा आकर्षण का होता है। यही आकर्षण से ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस नाभिक के अंदर जुड़े होते हैं। यही कारण है। इन दोनों को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिला के हम लोग कहते क्या हैं? न्यूक्लियन। तो अब देखिए, प्रबल नाभिकीय बल जो होता है यह प्रकृति का सर्वाधिक शक्तिशाली, अब तक ज्ञात जितने भी बल हैं उनमें सबसे शक्तिशाली अगर कोई बल है तो नाभिकीय बल, प्रबल बल है। ये सर्वाधिक प्रबल बल है। और अगर देखा जाए तो यह गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और नाभिकीय बल का अनुपात जो होता है 1:10⁻36 1:10⁻38 होता है। यानी प्रकृति में सबसे दुर्बल अगर कोई है बल तो वो है
गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे प्रबल कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स, वो भी क्या है? प्रबल नाभिकीय बल। यह वैद्युत बल से 10 गुना शक्तिशाली होता है नाभिकीय बल। तो ऐसा नहीं है कि नाभिक के बीच वैद्युत बल लग नहीं रहा है, लगता है, फिर भी यह नाभिकीय बल इतना प्रबल है कि इनको जोड़े रखता है, 100 गुना होता है ताकतवर, इसीलिए जुड़े होते हैं। ये कब होते हैं? जब ये न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या प्रोटॉन और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन बहुत निकट हों तभी, और ये नाभिक के अंदर ही होता है। ये निकट होने के कारण ये आकर्षण बल होता है। यह वैद्युत बल से 100 गुना प्रबल होता है, इसलिए वैद्युत बल करता है काम, लेकिन उससे ताकतवर क्या है? नाभिकीय बल होता है, इसलिए इसको जोड़ता है। तो मेन यही कारण है, आप समझिएगा। इसलिए यह प्रकृति का सर्वाधिक बल है। इससे सवाल आता है। अब दूसरा इसका गुण है, यह एक तीसरा मौलिक बल है। इसका गुण आकर्षण का है। पहला कौन सा है? आपका होगा गुरुत्वाकर्षण, दूसरा होगा वैद्युत बल, तीसरा कौन सा है? ये नाभिकीय बल, यानी प्रबल नाभिकीय बल होगा। तो ये मौलिक का तीसरा गुण है आकर्षण वाला। यह धनावेशित नाभिक को बांधता है। हाँ, धनावेशित नाभिक को बांधता है, एक जगह जमा किए रहेगा। ठीक है। यह एक लघु परास बल है, यानी ये बहुत निकट होने पे, अगर लगभग 10 के घात 15 कोटि की दूरी अगर होगी, यानी 1 फर्मी की दूरी होगी, तभी ये बल काम करेगा। ज़रा सा भी ज़्यादा हुआ तो ये बल का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए नाभिकीय बल का अस्तित्व केवल नाभिक के अंदर है। दूसरा है, यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात न्यूट्रॉन के मध्य, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य या प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य ये बल काम करता है। इस पे आवेश का कोई खेल नहीं है। कोई कण पे आवेश नहीं भी है तभी भी उनके बीच ये काम करेगा। अर्थात अगर आप देखें तो न्यूट्रॉन अगर ये है तो न्यूट्रॉन के भी बीच चलेगा, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच भी चलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी चलेगा। इस तरह यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। इसे गुरुत्वाकर्षण तक कूलाम के नियमों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे न्यूटन, और उन्होंने दिया था कि उनके फार्मूला दिया था F=g m1m2 बटा में r², यानी उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रम तथा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है बल। लेकिन और कूलाम ने भी दिया था कि उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल या उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रम होता है उनके बीच लगने वाला बल, आवेशों के बीच। तो इस तरह से ये कूलाम और गुरुत्वाकर्षण के जो फार्मूले हैं, इस आधार पे इस बल को व्यक्त किया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये बल अभी हाल ही में बहुत नया नहीं है, खोजा गया, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये इतना स्ट्रांग है, ताकतवर है कि इसके बारे में अभी कोई फार्मूला बन नहीं पाया है। और ये लघु परासीय बल है, यानी बहुत शॉर्ट रेंज वाला ये फोर्स है, वहीं पे करता है काम। अगर ज़रा सा दूरी बढ़ जाए तो ये इस फोर्स का कोई भी अस्तित्व नहीं है। यह बल व्युत्क्रम अनुपात नियम का पालन नहीं करते हैं। अर्थात क्या होता है कि बीच की दूरी अगर बढ़ जाए तो घट जाता है बल, या द्रव्यमान बढ़ जाए या आवेश का बढ़े। कूलाम और गुरुत्वाकर्षण में होते हैं नियम ये, पर ये इन पे ये कोई नियम लागू होता नहीं है। कारण जानिए, ये बल नाभिक के अंदर उत्पन्न क्यों होता है? तो 2 कारण है। एक जानिए ये है, प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में चेंज होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में होता है चेंज, तभी ये बल उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत को सबसे पहले सही तरीके से बताया किसने? युकावा ने। युकावा ने अपना पाई मेसान की खोज किया और अपना पाई मेसान सिद्धांत दिया, और उन्होंने बताया कि नाभिक के अंदर और भी कुछ कण हैं मौलिक, लेकिन अस्थायी हैं। उनको उन्होंने कहा पाई मेसान, और ये 3 टाइप के थे। प्लस पाई मेसान, यानी धनावेशित, ऋणावेशित पाई मेसान, और जिस पे कोई आवेश नहीं था, आवेश रहित पाई मेसान। इन तीनों को पाई आन कहा गया। अब क्या होता है, नाभिक के अंदर लगातार प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है। ये चीज़ होती है, इसी के कारण प्रबल नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होता है चेंज, तब यह एक प्लस पाई मेसान छोड़ता है, और इसी को
आवेश रहित न्यूट्रॉन ग्रहण करता है और पुनः प्रोटॉन में चेंज होता है। इस तरह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में होता है चेंज। और न्यूट्रॉन जब एक ऋणात्मक पाई मेसान छोड़ता है तो वो प्रोटॉन में होता है चेंज, और वही प्रोटॉन अगर पाई मेसान यानी ऋणात्मक को, ये प्लस या ऋण दोनों को जोड़ लेता है तो उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। इस तरह से प्रोटॉन से न्यूट्रॉन होता है चेंज। ये क्रिया लगातार होती है, क्षणिक होती है। आप कहेंगे कि अगर ऐसा होता है तो पाई मेसान जो है वो उसका भी वेट है, तो आखिर इनके द्रव्यमान में अंतर तो होता होगा, लेकिन ये इतना क्षणिक होता है, इतना तेज़ होता है कि इसको नाप पाना बहुत टेढ़ा काम है, और इनके द्रव्यमान में अंतर नहीं होता है। ये क्रिया बहुत तेज़ होती है, तब फोर्स अप्लाई होता है। ठीक, तो ये क्रिया आप जानिएगा कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनने के कारण ये क्रिया होती है। और इसमें भूमिका कौन करता है? पाइयान। इसी को मेसान कहा गया। और ये 3 टाइप के होते हैं। अब आता है दुर्लभ नाभिकीय बल। दुर्लभ नाभिकीय बल क्या है? ये चौथा मौलिक बल है। हमने प्रकृति में जाना गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा जो होता है बल वो दुर्लभ नाभिकीय बल होता है। प्रकृति में केवल 4 ही बल हैं। हम पढ़ते हैं ना, घर्षण, श्यानता, श्यान बल, ठीक है, और अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, ठीक है, असंजक बल, ससंजक बल। इस तरह के जो हम बल पढ़ते हैं वास्तव में ये इन्हीं बलों के रूप हैं। जैसे भार भी क्या है? बल है। यह गुरुत्वाकर्षण का ही एक रूप है। ठीक है, श्यान बल, घर्षण बल, असंजक बल, ससंजक बल, ये जो होते हैं वो वैद्युत बल के ही रूप हैं। ठीक है, तो ये बल हैं बहुत, लेकिन रूप एक ही हैं। इस तरह 4 ही मौलिक बल हैं। कौन कौन? गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत बल और प्रबल नाभिकीय बल और दुर्लभ नाभिकीय बल। तो ये चौथा बल है। ठीक है, यह बल रेडियो एक्टिव क्षय के समय उत्पन्न होता है। जब रेडियो एक्टिव यानी जब नाभिक भारी होता है और N/P का मान 1.5 से जब अधिक हो जाए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात में, तब यह किरणें बाहर आती हैं। ये कण बाहर आता है। कौन है? बीटा। अब इसमें अल्फ़ा भी बाहर आता है, बीटा भी बाहर आता है और गामा भी आता है। तो अल्फ़ा और बीटा तो कण है, पर ये गामा जो है वो रे है यानी विकिरण है। तो जब बीटा कण जब बाहर आता है तो नए नाभिक का निर्माण होता है। उस दौरान जो है दुर्लभ नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। बीटा कण के समय जब न्यूट्रॉन से एक बीटा कण जब बाहर आता है तो वो बन जाता है प्रोटॉन, और जब बाहर आता है तो उसी समय एंटी न्यूट्रिनो भी बाहर आता है, और एंटी न्यूट्रिनो और बीटा कण के इन दोनों के बीच ही दुर्लभ नाभिकीय बल इन्हीं के कारण उत्पन्न होता है। तो आप जानिए इसमें क्या था? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के परिवर्तन के कारण, जबकि इसमें क्या? अल्फा क्षय के कारण ये उत्पन्न होता है। यह एक लघु परासीय बल है। इसका भी जो रेंज है 10⁻15 मीटर यानी 1 फर्मी का है। ठीक है, इसका भी गुण आकर्षण का है। ठीक, पर प्रबल नाभिकीय बल से कम होता है और वैद्युत बल से भी कम होता है। तभी वो बाहर आएगा, नहीं तो वैद्युत बल से अगर ये बल ज़्यादा रहेगा तब ये बीटा कण बाहर नाभिक से निकलेगा नहीं। रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैंने पूरा एक चैप्टर बनाया है, आप चाहें तो उसे देखिएगा। आपको केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसमें आपको ये मिल जाएगा। अगर आप तैयारी करते हैं तो उससे जाके अपना नोट्स बना लें, और इसका स्क्रीनशॉट आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये आकर्षण बल है। ठीक, अगर बात किया जाए, कभी कभी पूछता है कि इनका अनुपात क्या है, तो ये हो गया आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ये हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी दुर्बल नाभिकीय बल अनुपाते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी वैद्युत बल। और ये हो गया स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स यानी प्रबल नाभिकीय बल। इनका अनुपात अगर ये 1 है तो दुर्बल नाभिकीय बल जो होता है 10⁻25 होगा, तो वैद्युत बल क्या होगा? उसके अनुपात में 10⁻36 होगा, और प्रबल नाभिकीय बल 10⁻38 होगा। ये आप अनुपात याद रखें।
ये 1 होगा तो इसका 10 के घात यानी 1 के घात अब 25 जीरो होगा, बहुत ताकतवर होता है। और ये 25 है 10 के घात तो ये 36 होता है, अर्थात ये 1 के आगे 11 जीरो करेंगे उतना होता है। तो यानी सबसे प्रबल कौन सा होगा? प्रबल नाभिकीय बल, उसके बाद वैद्युत बल, उसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल और उसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो अनंत दूरी तक भी करता है काम। वैद्युत बल भी लगभग करता है काम, वो भी बहुत दूरी तक करेगा काम, भले आपको इसका एहसास न हो, क्योंकि ये भी चीज़ हमको खींच रही है, दीवार भी हमें खींच रहा है, पर ये बल बहुत कम होता है तो हमको समझ में आता नहीं है, पर लगता है। पर नाभिकीय बल जो होते हैं दोनों, वो बिल्कुल 10 के घात 15 कोटि के होते हैं, इसलिए ये इनका अस्तित्व केवल वहीं है जहाँ ये दूरी काम करता है, और ये नाभिक ही है, और ये इतना कम दूरी कहीं नहीं है, इसलिए नाभिक में ही ये बल दोनों काम करते हैं, प्रबल और नाभिकीय। तो ये तीसरा, ये पहला पे ये होगा, पहला पे ये है प्रबल नाभिकीय बल, दूसरा पे क्या है? वैद्युत बल, और तीसरा पे है दुर्बल नाभिकीय बल। तो इस तरह से ये इनका अनुपात है। अब एक और बात जान लीजिए, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कुछ बातें कही गई कि नाभिकीय बल जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य पाइयान के कारण होता है, पाइयान के विनिमय के कारण होता है। पाइयान मतलब आप जान लीजिए, वास्तव में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के परिवर्तन के कारण तो होता है, लेकिन विनिमय क्या होता है? मेसान, इसी को कहते हैं पाई मेसान, जिसको पाइयान कहा गया। दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल उसके फोटॉन के विनिमय के कारण होता है, और दो कणों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटान नामक कण के कारण होता है। कल्पना किया गया है, माना गया है कि ये कण है तभी ये उत्पन्न होता है। तो नाभिकीय बल जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के परिवर्तन के कारण होता है, पर इसमें विनिमय क्या होता है? पाइयान। जबकि दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल क्या होता है? फोटॉन के विनिमय के कारण होता है, जबकि दो कणों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटान के कारण होता है, नामक कणों के विनिमय के कारण होता है। ये सिद्धांत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। आप इसका बना लें, नोट कर लें, इससे परीक्षा में सवाल आते हैं, चाहे पीसीएस के हों, चाहे आप यूपी SSC की कोई भी एग्ज़ाम हो, ये इससे सवाल आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे करिएगा लाइक, और चैनल पे हैं नए तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।